वेलकम टू आवर क्लास। मैं अपनी इस क्लास में आज आपको कुछ एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रहा हूं और ये क्लास रहेगी वर्ड पावर की। और विद इन 10 और 15 मिनट्स 10 या 15 मिनट में ये पूरे का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को देखने के बाद इन शब्दों को नोट करके एग्जाम्पल जो लिखवाऊंगा उन्हें नोट करके और आगे बढ़ते रहें। जैसे एक बॉर्न हमारा ये है जिसमें BORN है, ठीक। एक बॉर्न हमारा ये है, दोनों सही हैं, इसमें BORNE। ये बॉर्न और ये बॉर्न दो अलग अलग शब्द हैं। इनका यूज अलग अलग जगह होता है। इनका यूज अक्सर क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर में पूछा जाता रहता है। मेरे पास पढ़ रहे छात्रों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, जो मेरे पास नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते हो, समझ गए हो कहीं और से तो ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो इस क्लास को देख करके शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। शुरू करते हैं कि ये कैसे सवाल आएगा, किस तरह से इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो देख लीजिए जरा इधर, एक हमारी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो बियर है, सेकंड फॉर्म हमारी जो है वो बोर है और थर्ड फॉर्म जो है हमारी वो बोर्न है। फिर दूसरी बियर है, सेकंड फॉर्म बोर है और थर्ड फॉर्म बोर्न है। तो आप अगर ध्यान दें तो इनकी जो थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, तो एक्चुअल में इसकी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म तो सेम है बिल्कुल। बियर बियर, बोर बोर, बॉर्न और बॉर्न। तो ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि जब आपको थर्ड फॉर्म लगानी हो, यानी कि जब आपको ये दी हो तो कंफ्यूजन है, और जब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगानी तो कोई से में से भी लगा लो, देखो सब बराबर हैं, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहां कंफ्यूजन है और इसमें से निकलने का तरीका है हमारे पास। तरीका यह है कि जब भी आपको लगे जन्म संबंधी बात चल रही है, जन्म भी समझ लो क्या है, किसी महिला की वोम जो गर्भ होता है उसका, उनमें से बच्चे का निकल करके दुनिया में आना, बस इसके लिए बात चल रही है। तो क्या लगाएंगे इसके लिए हम, बॉर्न, ये वाला जन्म संबंधी। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? दूसरी बात, बस ये जन्म के लिए आएगा। अब दूसरी बात, बियर बॉर्न। अच्छा एक बात और है, मान लो अगर जन्म दे, कोई जन्म देती है, जन्म देगी, जन्म दिया, अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो ये आएंगी, या ये लगा दो, एक ही बात है, चारों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जन्म दिया है, अगर थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, वो भी मैं समझा दूंगा कहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो जब थर्ड फॉर्म चाहिए हो तो जन्म देने के लिए ये करना। जन्म देना कैसा कैसा होगा, किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी, वहां जन्म हुआ था उसका उस दिन, या स्थान होगा, या वो कैसे पैदा हुआ था, अंधा पैदा हुआ था, सही पैदा हुआ था, दिमाग कमजोर था, हड्डियां कमजोर थी, या वो बचपन से ही एक टीचर बनने की, मतलब ऐसा करके बात होंगी, समझाएंगे अभी। तो बियर बोर बॉर्न कब लगाएंगे, जब जन्म संबंधी होगा। तभी तो आप जब भी कभी गूगल पे डालना, किसी लेखक की, किसी महान व्यक्ति की जीवनी सर्च करोगे तो वहां सबसे पहले यही आएगा। महात्मा गांधी की मान लो आप देख रहे हैं तो ये आएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। अब हमें जो ये बोर्न मिलेगा ना, ये वाला मिलेगा, क्योंकि जन्म संबंधी है। तो दुनिया में जो लोग हम आप आए या कोई आएगा, वो जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी। फिर बियर बोर बॉर्न, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है सहन करना, इसकी हिंदी होती है उत्पादन करना। दोबारा देख लें,
ये जो है हमारा एक मीनिंग हो गया सहन करना कोई मुसीबत या बोझ। उत्पादन करना, जैसे आपने देखा कोई पेड़ है उस पर बहुत सारे फल हैं तो ये कर रहा है वो, ठीक है, तो ये भी होता सहन करना, ये होता उत्पादन करना, और ये होता है के कारण पनपना, जैसे कोई बीमारी। और भी इसके यूज बताएंगे आपको, फिलहाल इतना समझ लें कि जब किसी व्यक्ति का जन्म दिखाना है, जन्म, तो ये लेना, ये मत लेना, ये मत लेना। दूसरी बात, जब आपको लगे किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लो मेरे सर पर कुछ भारी सा सामान है तो मैं उसका वजन बॉर्न ये कर रहा हूं। कोई डेड बॉडी है कंधे पर लेकर के जा रहा है, मैं बॉर्न ये वाला कर रहा हूं। कोई अगर मैच जीत गया तो उसके खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को, जैसे वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर को युवराज सिंह ने, हरभजन सिंह ने कंधे पर उठा लिया, तो वो भी जो करा उन्होंने बॉर्न, बोझ उठा लिया उसका। तो बोझ उठाना कंधे पर, अपने मुश्किलों का सामना करना, सहन करना बहादुरी से, या हार गए सामना करते करते, या उससे मुसीबत से डर गए, तो इस टाइप की जो बातें हैं, सहन करना, बोझ उठाना या उत्पादन करना फल का, ये सुनो, के कारण पनपना। पनपना मतलब मच्छर से उत्पन्न बीमारी, हवा से उत्पन्न बीमारी, पोल्यूशन से उत्पन्न बीमारी, पानी से उत्पन्न बीमारी, या जो है और भी कुछ ऐसा खाने से उत्पन्न बीमारी, जिसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो अगर किसी चीज से बीमारी उत्पन्न हुई है, अब आप कहोगे सर उत्पन्न हो रहे, जन्म ले रहे, जन्म नहीं, ये जन्म लेना वो है जब कोई इस दुनिया में किसी महिला के गर्भ से होता हुआ आएगा, और वो जानते इंसान होते हैं, तो उसके लिए लगाएंगे हम कौन सा वाला, बॉर्न, ये वाला। तो ध्यान रखें, जब किसी व्यक्ति के जन्म की बात चले तो थर्ड फॉर्म ये वाली, और जब इसके अलावा कष्ट सहन करना, मुसीबतें उठाना, बोझ उठाना, फल पर बहुत ज़्यादा जो है पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल आना, तो ये लगाएंगे, ठीक है। अब एक मीनिंग ज़रूर समझ दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा ख़त्म। अभी इसका एग्जाम्पल देंगे। एक चीज़ है देखो इंपॉर्टेंट, मैं अगर करूं कि आई वाज रिक्त स्थान और इन 1992, तो ये है मेरा जन्म हुआ था। एक बात का ध्यान रखना, ये इज एम आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी। दोबारा सुन लो, इज एम आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी, और इनके बाद में थर्ड फॉर्म हो अगर, तो ये पैसिव होते हैं, पैसिव। और ये जो पैदा होने का काम है ना, जब कोई व्यक्ति कहता है किसी के बारे में कि उसका जन्म हुआ था, तो बताओ क्या उसका जन्म खुद हो गया होगा या जन्म किया गया था उसका? माता पिता ने जन्म करा उसका, प्रकृति के अनुसार जो शुक्राणु अंडाणु का जो मिलन हुआ उससे फिर उनका जन्म हुआ, तो जन्म दिया गया, पैदा किया गया उसे। तो ये कहते तो यह पैदा हुआ, एक्चुअल में होता है जन्म दिया गया। तो ये यहां थर्ड फॉर्म आएगी। और ये जो थर्ड फॉर्म आएगी, बताओ 1992 में बोझ उठाया था, क्या फल उत्पन्न हुए? यहां पर जन्म हुआ है किसी का, यहां आंसर ये आएगा, थर्ड फॉर्म है। क्योंकि ये होता है, मैं कहूं ना, कोई भी कहे, अगर सुनो, जब आप इसके बारे में कहना चाहते हो इसका जन्म हुआ था, तो बस यहां कर दो पास्ट में, क्योंकि हो गया जन्म उसका। तो ही वाज बोर्न, शी वाज बोर्न, माई ब्रोदर इज बोर्न, माई एल्डर ब्रोदर इज बोर्न, सॉरी वाज बोर्न, वाज करना क्योंकि ये काम ना हो चुका होता, तो पास्ट में करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति वाज बोर्न इन 1992, मैं अपना जन्म बता रहा हूं, किसी का भी मतलब डेट चेंज कर देंगे। तो मेरा जन्म 1992 में हुआ था। अब एक सवाल यह है, शी हैज रिक्त स्थान 6 चिल्ड्रन। जरा ध्यान दे, बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, ये आई वाज, ये वाज है, इज एम आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म ये वाले आएगी, हिंदी हो गई जन्म हुआ था। लेकिन ये जो शी है और ये हैज है, अब ये जो शी है ये माँ है। बहुत जरूरी बात है ये, तो मैं बता रहा हूं आपको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक ये नियम समझ लो आप, बाकी सब आसान है।
तो जब भी किसी का जन्म हुआ था, मेरा जन्म, उसका जन्म, रेखा का, सुधा का, जो भी है, ये आएगा। जो समय होगा वो बता देंगे। शी हैज, ये माँ है, माँ मतलब इसने जन्म दिया है, बस ये समझ लो आप। ध्यान से बोर्ड पे नजर रखें। जब एक महिला जन्म देती है बच्चों को और वो सब्जेक्ट बन जाए, तभी तो इसे पढ़ाने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये निश्चित रूप से कंफ्यूज करेगा बच्चों को। मैं दूर कर रहा हूं उसे कंफ्यूजन को, समझ लो आप। सारे बच्चे इसे वॉच करेंगे और आगे की वीडियोस अगर आपको चाहिए, जो भी मैं बनाऊंगा 10-10, 15-15 मिनट की, ऐसे ऐसे शब्द होंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं। नंबर पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत आते हैं पेपर में, कहीं ना कहीं से टपक ही जाएगा आपके सामने, ये नंबर ले लेना अपना। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जो भी यूपीएससी या जो आप जो है मतलब कि एनडीए, सीडीएस, यूपी टेट, सी टेट, जहां की भी तैयारी करोगे आप, सब में काम आएगी आपकी। ऐसी क्लास 10-10, 15-15 मिनट की पढ़ाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको जो वीडियोस हैं आगे की वो नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। इधर देखें, शी हैज, ये नियम समझ लो दूसरा वाला। जब माँ यानी कि जन्म देने वाली सब्जेक्ट बन जाए और बच्चों को जन्म दे चुकी हो, दे चुकी थी, यह मतलब ऐसे करके है, तो ध्यान रखना आंसर ये आएगा। बस ये समझ लो आप, बस एक चीज ये वाली है इंपॉर्टेंट। बाकी अगर किसी का जन्म हुआ, देखो दोनों बातें समझ लो आप। किसी का जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ उसका, तो यह आएगा, जन्म संबंधी ऊपर वाला है। लेकिन एक रेयर केस है, देखो मैंने यहां पे भी नहीं लिखा, कहीं पे भी मैंने जन्म देना नहीं लिखा, लेकिन एक रेयर केस है जो समझना चाहिए आपको, वो ये है, जब मां सब्जेक्ट हो और जन्म देना हो उसे, तो देखो फर्स्ट फॉर्म होगी तो कोई सी भी लगा लो, सेकंड फॉर्म होगी कोई सी भी लगा लो, लेकिन जब थर्ड फॉर्म लगानी हो तो तरीका ध्यान रखना। आंसर ये आएगा, जो शायद आपको गलत लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सही है। शी हैज बॉर्न 6 चिल्ड्रन, उसने 6 बच्चों को जन्म दिया। सर जन्म देना, लेकिन ध्यान रखें आप इस क्वेश्चन को YouTube पर, गूगल पर कहीं भी डाल लो, इसका आंसर यही आएगा। तो मैं अपनी सारी बातों को एक बार फिर से समरी के रूप में समझा देता हूं। मेरी क्लास पूरी हो चुकी है, लेकिन एग्जाम्पल देने बहुत जरूरी है। तो 10 एग्जाम्पल दूंगा मैं, फिर बंद कर दूंगा क्लास को। वो एग्जाम्पल तो सब कुछ सिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। बॉर्न, बॉर्न इसमें ई नहीं है, इसमें ई है, तो ये हमारे 2 शब्द हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? बियर फर्स्ट फॉर्म, बोर सेकंड फॉर्म। बियर फर्स्ट फॉर्म, बोर, तो कोई अंतर नहीं है, यहां तक तो कोई से भी लगा लो आप। लेकिन जब थर्ड फॉर्म लगानी हो, जैसे इसमें जन्म हुआ किसी का कहीं पर, तो पैसिव में बनता है, थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म में आ गया हमारा। और आपको लगे ये देखो हैज, हैव, हैड, तो ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्म दोनों। अच्छा एक बात और पूछ रहा हूं, ये बॉर्न में ई जो आया इसकी वजह से आया क्या? ना, इसके साथ तो ये भी आ जाएगी, ये आया इसकी वजह से। जब माँ सब्जेक्ट बन जाए, ये ध्यान रखना, जब माँ सब्जेक्ट बन जाए तो जन्म देने के लिए पलट जाएगा, आंसर ये आएगा, वो नहीं आएगा। बस एक ये चीज समझ लो, ये थोड़ा मुश्किल में डाल सकती है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुश्किल से मिलती है ऐसी चीज है, इसे आप इकट्ठा कर लें आप, बढ़िया सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। अब इसके अलावा जन्म देने का समझा दिया मैंने, इसके अलावा सिंपल है, कहीं पर जन्म हुआ किसी का तो ये, और अगर मुसीबत उठाई, कंधे पे उठा लिया, डेड बॉडी ले गए, सर पे कुछ रखा हुआ है, या घोड़े के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा तो घोड़ा उसका वजन उठा रहा, घोड़ा उसका वजन उठा रहा है, यह आएगा सब जगह। कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, यह आएगा। तो ध्यान रखें, जन्म देना अगर थर्ड फॉर्म में है और सब्जेक्ट वो है माँ, माँ जन्म देती है। अच्छा पिताजी जन्म दे गए, पिताजी तो ठीक है, तो देखो आप, शी हैज बॉर्न 6 चिल्ड्रन, हमारा फुल स्टॉप लग गया। ये आंसर बढ़िया है, कोई गलती नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों में फर्क सुन लो, फर्क भी जान लो। इसका जन्म हुआ था मेरा, तुम्हारा, उसका, जिसका भी, इसमें जन्म दिया है इसने, तो तरीका ध्यान रखें, जन्म संबंधी यानी कि जन्म होना है तो ये आएगा, और जन्म देना है थर्ड फॉर्म में तो ये आएगा। तो लिख सकता हूं मैं, ये कहीं ना कहीं ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं, ये बात नोट कर लो इन सब चीजों को। अब हम आएंगे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी, ये जरूरी था समझाना, एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, अभी हटा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये नोट कर लेना, ये आपको नोट कर लेना चाहिए था। एग्जाम्पल है हमारे पास में, द डेड बॉडी
वाज रिक्त स्थान हिज यंगर ब्रोदर्स, किसी का बड़ा भाई जो था वो मर गया, तो ये बता रहे हैं डेड बॉडी वाज रिक्त स्थान हिज यंगर ब्रोदर्स। जन्म देने की बात है या शोल्डर पे लेके जा रहा है किसी को, तो डेड बॉडी जो है वो किसके शोल्डर पर, आंसर लगा देंगे हम बॉर्न, ये वाला। सहन कर रहे हैं मुसीबत को या बोझ को। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही वाज रिक्त स्थान बाय द हॉर्स। आप बताओ उसका जन्म घोड़े के द्वारा हुआ था या वह घोड़े पर बैठा हुआ था। इसका मतलब यह है घोड़े के द्वारा उसका बोझ उठाया गया था। तो जब आपको लगे ना किसी के ऊपर बैठा है कोई, तो वो जो जिसके ऊपर बैठा या उसके द्वारा तो ये कष्ट, ये बोझ उठाया जाएगा ना। सही है दोनों जगह, यहां भी और यहां भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज ए रिक्त स्थान टीचर। ध्यान से देखो इस सेंटेंस को भी। ही इज ए रिक्त स्थान टीचर, डांसर, पियानिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, प्लेयर, क्रिकेटर। कितनी भाई, वो तो जन्म से ही ऐसा है। यहां जो होगा इसका मतलब पैदा होते ही वो अध्यापक बनने की क्वालिटी दिखाने लगा, यहां ही आएगा। नोट करते जाओ सब चीजों को ही ना। अगला देखते हैं, मलेरिया इज ए मॉस्किटो रिक्त स्थान डिजीज। आप समझ गए होंगे क्या आने वाला, या तो गया बॉर्न, ये वाला आएगा। मलेरिया एक मच्छर से होने वाली, मच्छर से पनपने वाली बीमारी है। गंदे पानी से, मच्छर से, मक्खी से या चमगादड़ से या किसी भी चीज से जो रोग उत्पन्न होगा, ये लगाना बॉर्न। ये अलग है, बचपन में ऐसा था। एक और सेंटेंस, माई एल्डर ब्रोदर इज, इधर देखना, हटा रही हूं उधर समझिए। तो माई एल्डर ब्रोदर इज, और लिखत स्थान लिख दिया मैंने अमेरिकन। अब यह है मेरा बड़ा भाई इज अमेरिकन, कोई देश का नाम हो, अमेरिकन जो है, चाइनीज, पाकिस्तानी, इंडियन, या जो है और भी श्रीलंकन या ब्रिटिश। तो इसका मतलब यह है इस देश में जन्म हुआ था इसका। आगे बढ़ा दो चाहो तो सेंटेंस को। बट मतलब ये हो गया मेरे बड़े भाई का अमेरिका में जन्म हुआ था, ऐसे लिखते हैं, अमेरिकन बॉर्न, चाइनीज बॉर्न, ऐसे करके। तो मेरे बड़े भाई का जन्म अमेरिका में हुआ था, बट ही ग्रू अप इन इंडिया। लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ, जो बड़े हुए, वो जन्म तो अमेरिका में हुआ था, वहां से फिर इंडिया आ गए, तो यहाँ पे वो बड़े हो गए। ये आंसर रहेंगे हमारे। सबका ध्यान रखें। एक बार ना मैं फिर से वही चीज जो आपको अभी बताई थी मैंने, जन्म देने वाली, वो ला रहा हूं, उसका आंसर देंगे आप, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आपने बात समझी या नहीं समझी। देख एग्जाम्पल ये है, शी वाज रिक्त स्थान डीफ। डीफ होता बहरा। 4-5 बातें आ गई। अध्यापक के रूप में ऐसा तो बॉर्न, जन्म लेने वाला, अमेरिका में ऐसे करके तो बॉर्न, जन्म देने वाला। एक और आ गया बहरा, अंधा, कमजोर, या कह सकते हैं अपंग, ईश्वर ना करे, या गंजा, कभी बाल ही नहीं आए, ऐसा पैदा हो गया कोई, तो इसके लिए भी कौन सा बॉर्न आएगा, यही आएगा। वह बहरी पैदा हुई थी, वह अंधा पैदा हुआ था, ऐसे करके। एग्जाम्पल नेक्स्ट, रेखा, देख लो लड़की आ गई है। हैज रिक्त स्थान हिम 5 सन्स। इसका मतलब पहले वाले में हिम नहीं था, अब क्या दे दिया मैंने, हिम। हटा दो तो सही है। इसकी हिंदी है रेखा ने 5 बच्चों को जन्म दिया। इसकी हिंदी यह है रेखा ने उसका जो पति है उसे 5 बच्चे दिए, यानी कि जन्म दिया। तो आंसर यहां पर ये आएगा। बताइए कोई परेशानी हो तो आपको। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, एग्जाम पेपर में ये पूछे जाते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो ध्यान रखना
जब जन्म संबंधी बात चले तो दो बातें सीख लो बस आप। जन्म संबंधी पकड़ लो, बाकी सब में ये लगा देना। जन्म संबंधी पकड़ लो बस आप। जन्म संबंधी मतलब, जन्म संबंधी ये कि अगर कोई व्यक्ति है, इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये बताना हो। अगर ये बताना हो कि कहाँ जन्म हुआ है उसका, तो आप आंसर बोर्न में ये लगाएंगे, BORN, मतलब ये वाला जन्म देना, जन्म संबंधी। अब दूसरी बात, ये जो महिला है ये जन्म दे चुकी है। दे चुकी होगा, पता क्यों? ये पैसिव में नहीं हो सकता। पैसिव में होगा तो इसका जन्म होगा, फिर एक्टिव में होगा ये तो हैज, हैव, हैड मिलेगा। 3 पक्के आपको हैज, हैव, हैड मिलेंगे, ये भी नोट कर लो आप। और महिला होगी, अब समझ जाना आप, ये महिला जन्म दे चुकी है और ऐसा है अगर, तो बोर्न ये आएगा। ये बातें हो गई। इसके अलावा जन्म हटा दो, अब यहां से जन्म हटा दो। अब इसके अलावा कहीं भी मुसीबत का सामना करना, बीमारी का सामना करना, मुश्किलों का सामना करना, बोझ उठाना, कष्ट उठाना, सर पे रख के कुछ लेके जाना, या बीमारी से उत्पन्न हो जाए कोई, या डिस्टेरी हैज रिक्त स्थान मच फ्रूट, इस पेड़ पर बहुत ज्यादा फल मिले हैं। 1 मिनट, सॉरी, दिस ट्री हैज, 1 मिनट, ऐसा होता है ना, थोड़ा सा मुझे साफ करके लिखना जरूरी है वरना फिर आप परेशान रहोगे। तो देख लें जरा इधर, दिस ट्री हैज रिक्त स्थान फ्रूट एट ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। अब ये कहो आप क्या है, तो दिस ट्री हैज रिक्त स्थान फ्रूट एट ए लार्ज स्केल, उत्पादन कर रहे हैं, तो कौन सा बोर्न आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है। एक ईडियम्स होती है, उसे भी देख लो आप। ईडियम होती है बियर द ब्रंट, पता ब्रंट क्या होता? मुख्य आघात। तो बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, इसका मतलब यह है कहीं पर अगर मान लो बाढ़ आ गई किसी राज्य में और उस राज्य के एक गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ऐसा लगा जैसे सारे के सारी मुसीबत उस गांव पे आ गई, तो उस गांव ने क्या करा? बियर द ब्रंट, तो ये मुसीबत है। तो अगर इसकी सेकंड फॉर्म कहो तो बोर, और अगर इसकी थर्ड फॉर्म कहो तो बोर्न, ये लगाना। बातें मेरी खत्म हो गई। इससे ज्यादा वीडियो को लंबा ले जाना अच्छा नहीं है, इतना ही काफी है, इसे कर लेना आप। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि जब आपके एग्जाम पेपर होंगे कभी भी और ये आ जाएगा तो आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हो। और फिर भी कोई परेशानी पड़े तो जन्म संबंधी हटा देना, मतलब उसके लिए वो हो गया, और एक वो वाला महिला जन्म दे। बाकी सब जगह मुझे उम्मीद है जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आएगा आंसर, ये वाला। बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब, और बाकी जैसे आपको सही लगता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।